एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दिया था, पर मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं था। कोई यूट्यूब वीडियो देख लेती हूँ, उससे रिवीजन करके एक बार मॉड्यूल गो थ्रू कर लेती हूँ। बस, ओपन बुक एग्ज़ाम ही तो है, हो गई पढ़ाई। अब सबसे पहले एमसीक्यू ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी तो करना है। ओहो, ये मिल क्यों नहीं रहा? आया तो मॉड्यूल में से ही था ना। अभी तो मेरे ओनली 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं और 4 आवर्स होने भी वाले हैं। आईसीआई टाइम कम देता है और पेपर इतना लेंदी। ओएमजी, शिट, 4 आवर्स हो भी गए और मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाया। ओपन बुक एग्ज़ाम में तो मैं ही चौका मारूंगी। जिसके पास बेस्ट रिसोर्सेज, उसी को सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फॉर बेस्ट रिसोर्सेज के लिए टेलीग्राम के अंदर प्रेप लॉजिक सीए फाइनल चैनल को सर्च करती हूँ और यहाँ इको लॉस के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब बस इन सारे नोट्स को प्रिंट वाले भैया को प्रिंट करने के लिए दे देती हूँ और क्या, हो गया अपना काम। ओपन बुक में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। भैया ने सारे नोट्स एकदम सही से प्रिंट कर दिए। वाह, अब बस मुझे क्वेश्चन पेपर में से ढूंढना है। अब मैं इस बुक में से ढूंढती हूँ। अरे मिल क्यों नहीं रहा है? मॉड्यूल में से देखने का ट्राई करती हूँ। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, मॉड्यूल में भी नहीं मिल रहा। ओ शिट, इतने सारे नोट्स मैं कहाँ कहाँ पे ढूंढूँ? ओ नो। और अब बात कर लेते हैं हम हमारे टॉपर्स स्टूडेंट की, जिनके आते हैं 70-80 मार्क्स। अब पहले 2 वीडियोस से आपको पता चल ही गया होगा दैट आपको इस सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। 1-2 दिन से कोई यूट्यूब वीडियो उठा ली और उसको देखने लग गए और जस्ट 1-2 दिन की तैयारी के साथ में एग्जाम में गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला इकोलॉज के अंदर। सेकेंड प्रॉब्लम, खूब सारी बुक्स एंड रिसोर्सेज डाउनलोड करके उसको लेके चले गए, देखा नहीं क्या है उसको, प्रॉपरली उसको एनालाइज नहीं करा, तो भी आपके इकोलॉज में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। तो कैसे आएंगे इकोलॉज में अच्छे मार्क्स एंड क्या करते हैं टॉपर्स जिनके आते हैं 70-80-90 मार्क्स? सो उसको देखने के लिए अपन चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि वाई टू टारगेट इकोलॉज फॉर 70-80 मार्क्स। तो देखिए, अपने SCMP के अंदर मोस्टली आप कोई सी भी पास स्टूडेंट्स की मार्कशीट उठा के देख लीजिए, उनके आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40, 45, 50 मार्क्स। इकोलॉज के अंदर आप देखेंगे कि उनके मार्क्स आ रहे हैं 70, 80, 60। दे आर गेटिंग एग्जाम्शन इनटू देयर इलेक्टिव। एंड DT के अंदर हमको सबको पता है दैट पेपर हमेशा आता है हार्ड और उसके अंदर हम मेयरली स्कोर कर पाते हैं 40, 45। आप पिछले अटेम्प्ट के अंदर देख लीजिए और स्टूडेंट्स आपको बोलते हुए दिख जाएंगे दैट अगर हम SCMP एंड DT के अंदर क्लियर हो जाते तो हमारा CA फाइनल निकल जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने टारगेट करा इकोलॉज को एंड IDT को। यही दोनों अपने सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको टारगेट करना है टू स्कोर मोर। नाउ how to score more in this particular subject? First of all, stop treating it like an elective. Give it proper time and practice. ICI जब इसको 100 मार्क्स का पेपर दे रही है एंड दूसरे सब्जेक्ट्स को भी 100 मार्क्स का पेपर दे रही है तो आपको भी इक्विवेलेंट स्टडी करनी है। इक्विवेलेंट भी नहीं कर पाए तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, 1-2 मॉक टेस्ट लिखे हुए होने चाहिए। तो इसको भी आप प्रॉपर इलेक्टिव के हिसाब से ही देखिए। ओके, and first of all you need to understand the laws and practice some case laws and case laws answers basically। केस लॉज आंसर से मेरा क्या लेना देना है, मतलब कि आपको देखना है दैट ICI केस लॉज का आंसर कैसे दे रहा है। पहले वो प्रोविजन देता है, फिर केस लॉ से उसको कनेक्ट करता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन देता है। ओके, तो किस तरीके से सबसे पहले तो लॉ को अंडरस्टैंड करना है एंड फिर केस लॉज की आंसर प्रैक्टिस करनी है। ओके, एक और चीज दैट इंडेक्स में एंड बुक में ढूंढने
ढूंढोगे, ढूंढते रह जाओगे एंड 4 आवर्स में पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब कि अगर कोई जना ऐसा देख लेता है ना कि ओके हम बस इंडेक्स लेके चले जाएंगे, पेपर में ये टॉपिक आएगा, इंडेक्स में से ढूंढेंगे एंड ढूंढ ढूंढ के लिखते रहेंगे, तो आपको पूरा 4 आवर्स ना ढूंढने में निकल जाएगा एंड आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंडेक्स अच्छी चीज़ है, उसको साथ में रखो, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में। आपको कई कई जगहों पर ऐसा होना चाहिए ना कि इंडेक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़े, आपको इतनी बार मॉड्यूल का पता चल जाना चाहिए। और जिन लोगों के साथ में ऐसा होता है ना, देख लीजिएगा उनके 60 70 80 प्लस मार्क्स आते ही आते हैं इकोलॉज के अंदर। क्योंकि 4 आवर्स ICI दे रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा आवर्स मत समझिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेना है। देखिए इस सब्जेक्ट को अपन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ बात। कुछ लॉज के अंदर स्टार्टिंग में अपने को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बाद में कुछ थ्योरेटिकल बातें आती हैं। ओके, कुछ थ्योरेटिकल बातें आती हैं जैसे कि पेनल्टीज, अपील्स, जो कि आपको इंडेक्स के थ्रू ही पता चलेगा कि इंडेक्स के अंदर देख लिया, अच्छा यहाँ पे पेनल्टीज दी गई हैं, और फिर मॉड्यूल के अंदर जाके देख लिया। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खाली अंडरस्टैंड करनी होती है। ऐसा होगा कि आप रीड करोगे ना जब क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ओके, और तभी आप इंडेक्स का प्रॉपर यूज ले पाओगे। आफ्टर दैट क्लियरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड देन व्हाट टू टेक इनटू एग्जामिनेशन एंड हाउ टू यूज इट। ये नहीं कि एक साथ खूब सारी रद्दी ले ली आपने और उसको बस एग्जाम में लेके चले गए, नहीं। वट एवर यू आर टेकिंग इनटू एग्जामिनेशन यू मस्ट नो हाउ टू यूज इट, वेयर टू यूज इट, राइट। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, आपको उसके अंदर प्रॉपर मार्किंग करनी है। ओके, उसके अंदर आपको प्रॉपर स्टिकी नोट्स पेस्ट करने हैं, स्टिकी नोट्स पेस्ट करने हैं एंड प्रॉपर मार्किंग करनी है। ओके, नाउ व्हाट टू टेक इनटू एग्जामिनेशन, ये कुछ लिस्ट है जिसको आप लेके जा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहले ICI स्टडी मटेरियल, भगवान है ICI स्टडी मटेरियल। उसके बाद में ICI केस स्टडी डाइजेस्ट। केस स्टडीज उठ उठ के आती है केस स्टडी डाइजेस्ट में। अब मैं उठ उठ के आ रही है बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज आ जाएगी। एक आधी केस स्टडी इसमें से आती है और फिर आधी केस स्टडी दूसरी केस स्टडी में से आती है, तो केस स्टडी डाइजेस्ट लेके जाना चाहिए। आफ्टर दैट सिग्निफिकेंट केस स्टडीज लिख के दे रही हूँ, पास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना, 4 मार्क्स का पेपर कंफर्म है आएगा केस स्टडी सिग्निफिकेंट केस स्टडीज से। ओके, इंडेक्स ले जाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल बातें जो होती हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, बस ये करना है कि इंडेक्स में जाना है, देखना है कहाँ पर है और फिर उसको लिखकर आ जाना है। तो इंडेक्स भी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वो भी डिटेल्ड इंडेक्स। ओके, हमारा जो इंडेक्स है उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, अगर कोई पेनल्टी दे रखी है ना तो साइड में एक्चुअली पेनल्टी लिख दी है हमने। ठीक है, साइड में एक्चुअली हमने पेनल्टी लिख दी है, तो उससे क्या होगा, आपको बार बार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर छोटा सा MCQ है तो इंडेक्स से ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसीलिए इंडेक्स खाली एक ये नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक ये टाइम नहीं, वो थोड़ा सा डिटेल होना चाहिए। ओके, कंपाइलेशंस नाउ पास्ट ईयर के पेपर, MTPs, ICI जनरल, इसमें से भी ICI कभी कभी एज इट इज उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी नहीं, हमेशा कम से कम एक केस स्टडी तो इसमें से आती ही आती है। तो ICI कंपाइलेशन लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप जब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो आपने बहुत सारे चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उसको लेके जाना ज़रूरी है। अगर आपने हमारी क्लास ली है तो मैंने बहुत सारे चार्ट्स एंड शॉर्ट नोट्स आपको बनवाए हैं क्लास के अंदर, उसको आपको लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन अमेंडमेंट शीट, इस बार अमेंडमेंट बहुत सारे हैं, स्पेशली इन FEMA एंड IBC। ओके, तो अमेंडमेंट शीट ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन प्रो टिप दैट आपको खाली May 23 की अमेंडमेंट शीट ले जानी है, नवंबर 22 की अमेंडमेंट शीट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नवंबर 22 के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो May 23 की अमेंडमेंट शीट के अंदर कवर्ड हैं ऑफ ICI। ओके, आफ्टरवर्ड्स गिव टेस्ट टू इकोलॉज। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू गिव टेस्ट ऑफ इकोलॉज, क्योंकि पता है सारी हो सकता है दूसरी पेपर्स आप क्लियर कर जाएं विदाउट गिविंग टेस्ट, बिकॉज उसका पैटर्न आपको पता है, लेकिन जो इकोलॉज है ना उसका पैटर्न आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि आप 4 आवर्स के अंदर उसको कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इकोलॉज का मॉक्स देना, उसका टेस्ट पेपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम भी इकोलॉज का मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, उसकी डिटेल्स मैं अभी एकदम लास्ट में आपको दूंगी। उसके अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ आंसर्स,
सी ICI के आंसर्स एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन डालना है। मॉडिफिकेशन आप कब डाल पाओगे, जब आपने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करा हो। ओके, तो ऐसा नहीं करना है कि छाप देना है आंसर्स को। बहुत लोग होंगे जिन्होंने एज इट इज़ आंसर छापा होगा, तो आपके मार्क्स उससे ज़्यादा क्यों आएंगे व्हेन यू विल डू सर्टेन मॉडिफिकेशन इनटू द आंसर। हाउ यू कैन डू द मॉडिफिकेशन इनटू द आंसर व्हेन यू आर एबल टू understand the topic properly. After that, if आप सीरियस नहीं हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, आपको लग रहा है आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ दैट आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं, जो कि अभी ऑफर प्राइसेस के अंदर हैं ओनली एट 499, जिसके अंदर हमने 30 to 40 आवर्स के अंदर इंक्लूडिंग अमेंडमेंट बहुत सारी चीज़ें कवर अप कराई हैं। ICI का मटेरियल कवर कराया है, केस स्टडी डाइजेस्ट कवर कराई है, सिग्निफिकेंट केस स्टडीज़ कवर कराई हैं, अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड भी कवर कराए हैं, और एक अलग से वीडियो भी मैं अमेंडमेंट की आप लोगों को पब्लिक के लिए भी देने वाली हूँ। ओके, और क्या लेके जाना है एग्जाम के अंदर, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे पता लगाएं कि कौन सा क्वेश्चन अपने को छोड़ना चाहिए एंड कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए, इस तरीके के सॉल्यूशंस भी मैंने आपको क्लास के अंदर प्रोवाइड करे हैं। ओके, तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, मेरे 77 मार्क्स आए थे इन इकोनॉमिक लॉस इन जस्ट प्रिपरेशन ऑफ 8 days, एंड मैं ये जो 499 की क्लास दे रही हूँ, ये है हमारा 10 days का शेड्यूल है। तो अगर आप 6 hours इन अ डे निकाल सकते हैं फॉर इकोनॉमिक लॉस, तो आप हमारी क्लासेस को ज़रूर कंसिडर करना। उससे रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। नवंबर 23 अपने को पता है लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है अपने CA फाइनल एग्जामिनेशन का, और इलेक्टिव आपके ऊपर चॉइस है। आपके पास में इतना गोल्डन चांस है टू क्लियर योर एग्जामिनेशन बाय स्कोरिंग मोर इनटू द इलेक्टिव। अगर इवन इफ जब अपना इकोलॉज का पेपर जो होता है ना वो डिफ़िकल्ट आ जाता है ना, तभी भी ये स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, लॉज के अंदर से ही आने वाले हैं। ICI ने इतनी सारी केस स्टडीज़ रिलीज़ कर दी हैं इसके अंदर कि ICI के पास में मटेरियल ही नहीं बचा है कि वो कहाँ से आपको एक्स्ट्रा पूछ ले। ओके, आई होप दैट आपको कुछ पॉइंट समझ में आए हो दैट हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इनटू द इकोनॉमिक लॉस एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स डू। पेपर को इलेक्टिव नहीं समझ के उसको प्रॉपर टाइम देना है, अंडरस्टैंड करना है एंड प्रैक्टिस करना है अपने इको लॉज का केस स्टडीज़। उसके बाद में अंडरस्टैंड करना है क्लियरली व्हाट टू टेक इनटू द एग्जामिनेशन एंड हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। उसके बाद में इको लॉज का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं भी दोगे तो चलेगा, इसका टेस्ट ज़रूर दे देना, क्योंकि इसके अंदर अपने को पता चलना चाहिए ना दैट 4 hours के अंदर अपन ढूंढ भी पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे, लिख भी पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। स्पीड शुरू से मेंटेन करनी पड़ेगी अपने को। मॉडिफिकेशन इनटू आंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका इकोलॉज का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करा पाएँ तो कंसिडर कर सकते हैं मेरी क्लासेस, और लिंक मैं आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगी। कुछ भी रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, कांटेक्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप फर्स्ट एंड सेकंड वाले स्टूडेंट में से आए थे या नहीं आए थे। इससे आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं और बनना चाहते हैं टॉपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस।